हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो कि बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2024 से 28 सेशन में एडमिशन लिए होंगे या अप्लाई किए होंगे दोस्तों। ठीक है, उन सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है, उसका भी एडमिशन हो चुका है। सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, उसका भी एडमिशन हो चुका है। और थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ चुका है और उसका एडमिशन का डेट जो है वह आज तक है, यानी 6 जुलाई 2024 तक दोस्तों डेट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में स्पॉट में एडमिशन होगा या नहीं भी हो सकता है, वह यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स का या जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकेंड मेरिट लिस्ट में या थर्ड मेरिट लिस्ट में, वे सारे स्टूडेंट्स, अगर मेजर कोर्स में आपका मैथमेटिक्स हो या माइनर कोर्स में आपका मैथमेटिक्स हो दोस्तों, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ही मैं एक एक करके एक सीरियल वाइज लेक्चर को लेके आने वाला हूं। और साथ ही साथ 1 से 2 दिन के बाद ही मैं एक न्यू बैच अनाउंस करने वाला हूं जो कि मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे ही चलेगा और उसका बैच आपका अनाउंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते होंगे कि आप घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2024 से 28 सेशन वाले स्टूडेंट्स अगर घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कवर करना चाहते हो या एक एक टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं बुक वाइज, उस कोर्स का वेट कर लीजिए। वह कोर्स जैसे आएगा आप उस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, परचेज करके आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जो आपका सिलेबस है, आप लोग अगर सिलेबस जानते होंगे या एग्जाम पैटर्न कैसे होता है उस भी अगर आप नहीं जानते होंगे, तो वह दोनों का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से जाके सिलेबस पहले देख लोगे, उसके बाद में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितने नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है और कितने नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सब चीज़ के बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे आप सिलेबस की अगर बात करोगे, सिलेबस में आप देखने जाओगे तो फर्स्ट यूनिट में आपको जो टॉपिक आपको पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक ट्रिगोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिगोमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वह पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ना पोलर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही बात आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पहला टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की ही बात करेंगे। और उससे पहले कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ होते हैं के बारे में आज की क्लास में हम बेसिक बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और 2 लेक्चर आपका एकदम बेसिक आने वाला है जो कि आप क्लास 11th में भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आज की क्लास में भी, और 1-2 क्लास और लेक्चर आपका चलेगा, बेसिक से हम बात करेंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर 1 का ट्रिगोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोमेट्री में जो फर्स्ट टॉपिक है वह डी मोइवरेस थ्योरम है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद में एक एक करके हर एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट कर लेते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ से पोलर रिप्रेजेंटेशन अगर आपको देखना है किसका, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सबसे पहले आपको तो यह बात पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पढ़ना होगा या जानना होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डालने वाले हैं वह डालने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग भी डाल लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे या क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, यह एक नंबर ही है। जैसे में आप लोग क्लास 9th-10th में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, रियल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। ठीक है, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है, एक टाइप के नंबर ही है, लेकिन यह एक विशेष फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसका अपना एक फॉर्म है, अपना एक रूप है, उस रूप में रहता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका एक लाइन डेफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो क्या, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ए नंबर of the form z इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई, फेयर एक्स एंड वाई दोनों बिलोंग करेगा वह रियल नंबर में। ठीक है, आर कॉल्ड
आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी को आप क्या कहिएगा दोस्त, कॉम्प्लेक्स नंबर आप कहोगे स्टूडेंट, ठीक है। कि अगर कोई भी नंबर अगर इसके फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से डिनोट किया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ से जेड ही इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। कि यह क्या है आपका जेड इक्वल टू क्या है दोस्त, एक्स प्लस आई वाई है, जहाँ एक्स और वाई दोनों क्या होगा आपका एक रियल नंबर में बिलोंग करेगा। यानी एक्स एंड वाई दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो उसी फॉर्म को आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल कुछ ले लो यहाँ से, एग्जाम्पल की अगर बात करोगे आप यहाँ से, जैसे जेड इक्वल टू देखो यहाँ से 3 प्लस का 4 आई, यह भी एक आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर ही। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको यह इसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एक्स के जगह पे यहाँ से 3 दिखाई दे रहा है, वाई के जगह पे यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वह कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 और 4 क्या है, रियल नंबर ही है, इसका मतलब यह कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से दोस्त एक और एग्जाम्पल दो, जेड इक्वल टू 4/5 माइनस 7/8 आई, ये भी आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ x के जगह पर आप क्या देख रहे हो, x के जगह पर 4/5 देख रहे हो और y के जगह पर -7/8 देख रहे हैं। तो 4/5 और -7/8 क्या है, दोनों एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कि दुनिया का कोई भी नंबर सब आपका क्या हो जाता है, रियल नंबर ही हो जाता है, बस आयोटा वाला टर्म को छोड़कर, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ से, जेड इक्वल टू √7 आप प्लस का √11 कह सकते हो। यह भी आपका क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, क्योंकि यहाँ पे √7 और √11 क्या है एक आपका रियल नंबर ही है, और यह इसके फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यह भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, यह बात हम समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं, समझ गए हैं। तो अब आइए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और टॉपिक होता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ना रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली जो है ना दो पार्ट से मिलकर बना रहता है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट ही आपको मिलकर बना रहता है दोस्तों। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लेते हो, जेड इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई लेते हैं, ठीक है। तो यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है ना, यह दो पार्ट से बना हुआ है। पहला पार्ट को आप देख रहे हैं एक्स है, और दूसरा का पार्ट क्या है आपका वाई है, प्लस है तो बना ही हुआ है, मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस पहला पार्ट को जो है ना आप रियल पार्ट कहिएगा। रियल पार्ट को आप डिनोट करते हैं RE ऑफ जेड को क्या कहोगे आप, यहाँ से एक्स कहोगे, यानी एक्स को आप रियल पार्ट कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से दोस्त इमेजिनरी पार्ट को IM लिखिएगा, ठीक है। ऑफ जेड को वाई को कहा जाता है, यानी आई का जो कोफिशिएंट होगा ना उसको आप क्या कहिएगा, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कोई पूछे तो आप क्या बताना है कि एक्स को आप रियल पार्ट कहते हो, वाई को क्या कहते हो, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से यह एग्जाम्पल जो दिया गया है, इसी में अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछें तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करेंगे कि भाई इसका रियल पार्ट क्या है, तो कहोगे सर यहाँ से रियल पार्ट एक्स को कहते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ 3 है, तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से अगर इमेजिनरी पार्ट अगर आपसे पूछेंगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या बोलोगे, तो यहाँ से 4 है तो 4 बोलोगे, यानी आई का जो कोफिशिएंट है उसी को तो इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से भी एग्जाम्पल नंबर 2 में भी अगर आप रियल पार्ट की बात करें तो क्या होगा यहाँ से 4/5, और इमेजिनरी पार्ट की बात करो तो क्या होगा यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ से -7/8 लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। और एक और लास्ट है, आप लोग लास्ट का कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका रियल पार्ट क्या होने वाला है, ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसका रियल पार्ट क्या होने वाला है, इमेजिनरी पार्ट क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, एनीवन। एक और टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम एक और एग्जाम्पल नहीं बल्कि एक नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कब होंगे, इसी पे हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है।
देखना है हम लोग इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या देगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देगा, ठीक है। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान लेते हैं कि लेटे Z1 इक्वल टू ए या ए प्लस का बी आई, ठीक है। जैसे देखो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली क्या लिखे हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई लिखे हैं, ठीक है। तो आप एक्स प्लस का आई वाई भी लिख सकते हो या ए प्लस आई बी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ए प्लस का आई बी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से एक और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 Z2 इक्वल टू क्या लिखो, सी प्लस का आई डी आप लिख सकते हो। तो यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। यह दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना देने तब Z1 इक्वल टू Z2 तभी होगा, यानी आपस में यह दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होगा जब इसका रियल पार्ट यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू क्या हो जाए, इफ़ एंड ओनली इफ़, या कह सकते हो कि यह तभी होगा यदि ए इक्वल टू सी हो जाए और यहाँ से क्या कह सकते हो एंड बी इक्वल टू डी हो जाए, यानी पहला के बराबर हो जाए और सेकेंड के बराबर हो जाए। तो उस केस में हम कहेंगे क्या कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या रहा होगा, तो इक्वल ही रहा होगा, ठीक है। देखो यह ए क्या है, फर्स्ट का रियल पार्ट है, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 हो जाए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से यह बी क्या है, तो इमेजनरी पार्ट है, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजनरी पार्ट क्या हो जाए, Z2 के बराबर हो जाए। तो हम कहेंगे क्या कि यह दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है दोस्तों, आपस में इक्वल ही हैं, यही बात हम कहने वाले हैं, ठीक है। आइए हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को हम बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे में देखो एक एग्जाम्पल अगर आप लेके चलते हो, सबसे पहला कहेगा क्या यहाँ से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई फॉर विच एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा कि एक्स प्लस आई वाई इंटू 1 प्लस का आयोटा इक्वल टू 1 माइनस का आयोटा दे दिया, ठीक है। यह एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है और यह कॉम्प्लेक्स नंबर कहता क्या है कि इसमें एक्स और वाई जो यूज है वह एक्स और वाई को क्या करना है, आपका वैल्यू निकाल लेना है, यानी फाइंड करना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है आप इसको निकालना, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से लिख लेना है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन करके एक बार आप गिवन कर लीजिएगा, है ना। क्या दिया है दोस्त, एक्स प्लस का आई वाई इंटू 1 प्लस का आयोटा इक्वल टू 1 माइनस का आयोटा है। आयोटा के बारे में आप लोग जानते हो ना, यह आई को क्या कहा जाता है, आयोटा ही कहा जाता है, तो आयोटा हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या कि भाई एक्स प्लस आई वाई यह इंटू में इधर जाएगा, क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 माइनस का आयोटा बटा 1 प्लस का आयोटा लिख सकते हो, ठीक है। फिर तुम इसको आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, एक्स प्लस का आयोटा या एक्स प्लस का आई वाई इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, 1 माइनस का आई बटा 1 प्लस का आई, गुना करो, रेशनलाइज करो, क्या लिखोगे 1 माइनस का आई बटा में 1 माइनस का आई। फिर इसको आगे बढ़ाओ तो क्या लिखो, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसका होल स्क्वायर तो क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू वाई अब प्लस का आई स्क्वायर बटा में आप लिख सकते हो 1 और माइनस, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। आई स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, अर्थात कहोगे आई का वैल्यू जो है ना √(-1) हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ से -(1) लिखेंगे, तो यहाँ से -(1). फिर इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस का आई वाई इक्वल टू, देखना है यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस का 2y और यहाँ आई स्क्वायर वैल्यू अगेन -1, तो माइनस का 1 अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से, वो 1 प्लस का 1 यह 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 लिख लो, फिर यह 1 से 1 कटेगा, क्या लिखो माइनस का 2y बट्टा में 2, या 2 से 2 भी कट जाएगा, क्या लिखो यहाँ से माइनस का आई लिख सकते हो, यानी एक्स प्लस आई वाई का वैल्यू आपको क्या मिला, तो माइनस का आई मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यही एक्स प्लस आई वाई जो आपको दिया गया है इसको क्या 0 माइनस का आई नहीं लिख सकते हो, जी बिल्कुल आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तभी होता है, देखो ये आपस में इक्वल का साइन दिया गया है, तभी होता है जब पहिलका का वैल्यू पहिलका के बराबर हो जाए। देखो यहाँ से अभी बोले ना इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जी क्या होता है, फर्स्ट के बराबर होता है, तो फर्स्ट यहाँ क्या दिया गया है
x इज इक्वल टू आपको क्या है, फर्स्ट 0 है आपका, ठीक है। उसी तरह से y की अगर बात करो तो क्या है यहाँ से y इक्वल टू -1 है। तो इस तरीके से हम लोग x एंड y का वैल्यू निकाल चुके हैं कि कोई भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में अगर इक्वल होगा और इक्वल होगा तो इस तरीके से आपको एक रिलेशन देगा। तो रिलेशन देगा तो आपको क्या करना है, वहाँ से x एंड y का वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। और जो भी बच्चे अगर आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले चुके होंगे और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं घर बैठे और बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको पूरा होल सिलेबस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, उसका 1 या 2 दिन में अनाउंस किया जाएगा। तो आप उस बैच को परचेज कर लीजिएगा। उस बैच को परचेज करके आप घर बैठे निश्चित रूप से मेजर कोर्स के लिए या माइनर कोर्स के लिए, जो बच्चे का अगर मेजर कोर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा तो माइनर कोर्स में मैथमेटिक्स भी होगा। तो आप माइनर कोर्स भी अगर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी अलग से बैच आपको ओपन किया जाएगा। और जो मेजर कोर्स में मैथमेटिक्स होगा उनके लिए भी एक अलग बैच स्टार्ट किया जाएगा, जो कि जल्द ही आपको 1 से 2 दिन में अनाउंस कर दिया जाएगा। आप उस बैच को परचेज कर लीजिएगा और घर बैठे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो एक और टॉपिक लेके आ रहे थे, कंजुगेट की बात करेगा, ठीक है। क्योंकि पोलर फॉर्म अगर पढ़ना है ना तो पोलर फॉर्म पढ़ने के लिए आपको कंजुगेट तो नहीं लेकिन मॉडुलस की बात करेगा। तो फिलहाल हम बेसिक चीज़ ही पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसको भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं, इस पे ही हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, इस पे हम बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देगा यहाँ से z इक्वल टू, मान लो कि यहाँ से x प्लस का IY आपको दिया गया है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कंजुगेट निकालना है, कंजुगेट अगर आप निकालोगे ना तो आप इसको डिनोट करना इस तरीके से, जेड पे एक लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है जेड बार, ठीक है। यह साइन क्या है, बार को डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जेड बार का मतलब क्या है कि भाई हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल रहे थे, ठीक है। कंजुगेट निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, बस सेम चीज़ ही आपको लिखना है, बस यह जो प्लस होगा ना इस साइन को बदल देना है, ठीक है। यानी अगर प्लस होगा तो माइनस कर लेना और माइनस होगा तो प्लस कर लेना। यही इसका क्या होगा दोस्त, तो यही इसका कंजुगेट आपको निकलेगा, ठीक है। जहाँ भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर बार लगा हुआ है यानी एक लाइन आपको ड्रॉ किया गया, खींचा गया है, इसका मतलब उसका कंजुगेट ही निकाला गया है, ठीक है। और कंजुगेट कैसे निकालते हैं, बस जो प्लस होता है उसको माइनस कर लेते हैं और माइनस होता है उसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कुछ एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से z इक्वल टू 4 प्लस का 3 आयोटा आपको दिया गया है और इसका क्या है कि आपको कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट कैसे निकालोगे, बस यहाँ z बार लिखोगे और यहाँ से 4 माइनस का 3 यही आप लिख लोगे, ठीक है। बस यहाँ जो इमेजनरी पार्ट वाला जो होगा ना उसको आपको साइन बदल देना है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लो, यहाँ से अगर z इक्वल टू -5 माइनस का 7i अगर आपको दिया गया हो तो इसका अगर कंजुगेट निकालोगे ना तो बस यहाँ से -5 प्लस का 7i कर लेना। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, रियल पार्ट के साइन को नहीं बदलना है, इमेजनरी पार्ट यानी बीच वाला जो साइन होगा ना उसी को आपको बदलना है, ठीक है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर लेना, प्लस रहेगा तो माइनस कर लेना, बस इतना ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। यही क्या है इसका, तो कंजुगेट हम निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना आप सीख गए हैं, तो अब आइए आप एक काम कर लेते हैं, हम लोग मॉडुलस की बात करते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालोगे इसी पे हम बात करने वाले हैं। मॉडुलस क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से कि मान लो कि यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस का IY आपको दिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या निकालना है, मॉड निकालना है, ठीक है। तो मॉड जब भी निकालोगे ना, यहाँ से देखो एक डायग्राम के थ्रू अगर आपको हम बतावें तो एक हम x डैश y डैश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यही सेम चीज़ अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है XY प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, XY प्लेन कहा जाता है, नहीं तो इसको कहा जाता है आपको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी आप कह सकते हैं, ठीक है।
लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप इसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो इस होल सिस्टम को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या कहा जाता है दोस्त? कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है भाई, ठीक है। और इसी का एक और नाम है आर्गन्ड प्लेन भी कहा जाता है। आर्गन्ड प्लेन, आर्गन्ड कहने का मतलब एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं का नाम था, उन्होंने ही यह कंसेप्ट को दिया था, इसलिए वो अपना ही नाम पे जो है ना रख दिया, इनको आर्गन्ड प्लेन कहा जाता है, ठीक है। और इस एक्स एक्सिस को कहा जाता है रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस, और इसको कहा जाता है इमेजिनरी एक्सिस। वाई को क्या कहा जाता है जी? तो इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इस फॉर्मेट में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? y है। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मिलाओगे यहाँ से ऐसे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा मान लेते हैं नाम p है, x, y बनने वाला है, ठीक है। x, y आपको बनेगा, ठीक है। अब इस P को हम O से मिलाते हैं। P को क्या करते हैं जी? O से मिलाते हैं। तो P को जब O से मिलाओगे ना तो आप जो OP का जो डिस्टेंस होगा ना, इसी को हम मॉड कहते हैं। मॉड ऑफ जेड, यानी आप डिनोट करते हैं किस चीज़ से? तो मॉड ऑफ जेड से ही आप डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि हमको मॉडुलस ही निकालना है, यानी मॉड ऑफ जेड आपको निकाल लेना है, ठीक है। देखो मॉडुलस का मतलब देखो, जिस तरीके से हम कंजुगेट निकाले हैं तो जेड बार हम डिनोट किए हैं, बार के थ्रू डिनोट किए हैं, उसी तरह से अगर वर्टिकली दो लाइन खींचते हो तो इसको मॉडुलस कहा जाता है, शॉर्ट में हम लोग मॉड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसी का वैल्यू हमको निकाल लेना है, ठीक है। तो देखो इसका अगर वैल्यू आप निकालने आओगे तो यहाँ से देखो यह ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0 हो सकता है। तो इसका जो है ना दो तरीके से निकाला जाता है, एक तरीका भी आपको हम बताने वाले हैं, है ना। तो देखो इसका जो है ओ का जो आपको कोऑर्डिनेट है वह 0,0 दिया गया है, और पी का कोऑर्डिनेट है क्या है? यहाँ से x, y है, x, y है। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाते हो, ओपी का जो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, क्लास 10th में पढ़े होंगे, और डिस्टेंस फार्मूला क्लास 11th में भी पढ़े होंगे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या होता है यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ओरिजिन से भी डिस्टेंस हम निकालते हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ से देखो x2 के जब पर यहाँ क्या है? यह है x, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। और इसी OP को हम क्या कह रहे हैं? तो मॉडुलस कह रहे हैं, यानी मॉड ऑफ जेड का वैल्यू हमेशा जो आपको मिलने वाला है वह क्या मिलने वाला है? तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही उसका क्या होगा? मॉड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मॉडुलस निकाल सकते हैं, है ना। बस क्या करना है आपको? एक्स का स्क्वायर कर लेना है प्लस वाई का स्क्वायर कर लेना है और दोनों का रूट चढ़ा देना है, यही इसका क्या होगा? तो मॉडुलस हो जाएगा, यही इसका मॉड हम निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग मॉड निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन का, है ना। बहुत आसान है, बस उसको रियल पार्ट का स्क्वायर कर देना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लेना है ना। तो इसके बाद देखो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेके आते हैं कि मान लो कि यहाँ से जेड इक्वल टू दिया है 3 प्लस का 4i, ठीक है। इसका मॉड आपको निकालना है, मॉड ऑफ जेड। क्या लिखो यहाँ से? मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है? एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर यहाँ 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ से 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिखो आप यहाँ से? रूट अंडर 9 प्लस का 16 इक्वल टू रूट अंडर क्या लिखोगे? 25 इक्वल टू यहाँ से 5, यानी मॉड ऑफ जेड का वैल्यू क्या मिला जी यहाँ से? तो 5 आपको मिल चुका है। इसी तरह से आपको क्या करना है? मॉड निकाल लेना है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन होगा जेड इक्वल टू 5 माइनस का 12i भी आपको दिया गया है, इसका आपको मॉड निकालना है। तो मॉड निकाल के दिखाइए, इसका क्या होगा? आप लोग निकाल के कमेंट कीजिएगा कि इसका मॉड कैसे निकलेगा और क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इस पर हम बात किए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस पर हम बात किए हैं। इसके बाद में कंजुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, इस पर हम बात किए हैं, ठीक है। कल की क्लास में आपको आर्गूमेंट निकालना सिखाएंगे कि आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे। उसके बाद में उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। 2 क्लास आपका बेसिक क्लास आपका होने वाला है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स, एक बार और आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स
अगर बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2024 से 28 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वह भी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन हो चुका होगा, और आप सोच रहे होंगे कि घर बैठे कैसे हम लोग मेजर कोर्स या माइनर कोर्स में जो मैथमेटिक्स लिए होंगे मैथमेटिक्स को पढ़े, पूरा बुक वाइज सिलेबस एक एक क्वेश्चन को अगर पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, तो मैं जल्द ही कल या परसों ही एक बैच अनाउंस करने वाला हूं। उस बैच जैसे अनाउंस होगा आप उस बैच को परचेज कर लीजिएगा। परचेज करके घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कवर कर सकते हो और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन जो है ना 100% अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।